हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मी के आइडियाज़। आज मैं बहुत ही यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ उस बन के साथ। आज मैं बनाऊंगी बन पिज़्ज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बन के ऊपर वाले पार्ट को थोड़े से डेप्थ में कट कर लिया है। इस तरह से एक होल बना लिया है। इस तरह से मैंने दोनों बन को ही रेडी कर लिए थे। अब इस जहाँ पे मैंने होल किया है, बस इसी में हमारी स्टफिंग्स जाएगी और हम इसे अच्छे से फिल कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा आता है ये पिज़्ज़ा स्प्रेड को इसमें से थोड़े से ऊपर पे लगाकर अच्छे से कोट करके स्प्रेड कर देना है। दोनों बन में हमें एक ही प्रोसेस करना है और इस तरह से आपको अच्छे से कोट कर लेना है। फिर मैंने लिया है सैंडविच स्प्रेड। इसे भी मैंने अच्छे से दोनों ही बन में कोट कर लिया है। देखिए, इस तरह से जितने अच्छे से फिल करोगे उतना ही यमी लगेगा ये। अब मैंने लिया है मेयोनीज़, ये है वेज मेयोनीज़। उसे भी मैंने अच्छे से ऊपर में इस बन के कोट कर दिया था और स्प्रेड कर लिया था अच्छे से। ये बहुत यमी होते हैं, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। और जैसे कि इसका नाम है चीज़ पिज़्ज़ा, तो चीज़ कैसे भूल सकती हूँ। तो इसके बाद मैंने चीज़ स्लाइसेस लिए हैं और दोनों के ऊपर पे रख दिया है। अब इस चीज़ स्लाइस के ऊपर ही मैं अपनी स्टफिंग डालूंगी। ये स्टफिंग मैंने रील में इसकी रेसिपी बताई है कि मैंने इसे कैसे बनाया। आपने चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और इसकी रेसिपी देखिए। तो ये स्टफिंग जो है मैं इसके ऊपर डाल दूंगी अच्छे से। और ये स्टफिंग में ही सारा टेस्ट है, तो इसे अच्छे से भर भर कर डालना है आपको। तो मैंने इसे अच्छे से इसे प्रेस कर कर मैंने डाल लिया था। अब इसके ऊपर फिर हम डालेंगे और थोड़ी सी चीज़। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो अब इसे और डेकोरेट करते हैं चीज़ से। तो इसके ऊपर हम डालेंगे अब मोज़रेला चीज़। तो ये इसका नाम ही है चीज़ बन पिज़्ज़ा, तो इसमें चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से जितना चीज़ आपको डालना है आप डाल सकते हैं। तो ये स्टफिंग रेडी है और हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका है। बस अब हमें इसे बेक करना है। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो इस तरह से मैंने दोनों बन को रेडी कर लिए थे। अब बारी आती है इसे बेक करने की। तो बेकिंग के लिए आज मैं ओवन यूज़ नहीं करूँगी। आज मैं आपको बताऊँगी देसी जुगाड़। तो उससे पहले मैं ये स्टेप भूल गई थी। इसे आपको अच्छे से बन को कोट कर लेना है बटर से आप इसे कोट करोगे, बेक होने के बाद इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। तो मैंने इसके बैक साइड में भी बटर लगा लिया था और साइड साइड में भी अच्छे से बटर को कोट कर लिया था मैंने। अब चलिए देसी जुगाड़ आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये कढ़ाई और कढ़ाई के ऊपर रखा है ये बर्तन स्टैंड। आप कोई भी कटोरी या कुछ भी आप ले सकते हो। और ये फिर मैंने इसमें डाला है ये फॉइल पेपर। ये फॉइल पेपर इतने क्रस्ड है क्योंकि मैंने इसे बहुत बार यूज़ किया है। आप फ्रेश वाली भी यूज़ कर सकते हो। अब ये हमारा देसी ओवन रेडी है। अब इसे हमें प्रीहीट करना है। तो इसमें मैंने लिड लगाकर प्रीहीट करने के लिए 5 मिनट्स तक मैंने मीडियम फ्लेम में रखा था। और ये जैसे ही हीट हो जाएगी उसके बाद अपने बन पिज़्ज़ा को इसके अंदर हमें प्लेस कर देना है। तो इस तरह से मैंने अपने देसी ओवन में पिज़्ज़ाज़ को रख दिया था। ये देखिए इस तरह से, और इससे आपको अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये रेडी है हमारा देसी ओवन। अब क्या है, अब इसे हमें क्लोज करना है और इसे मीडियम फ्लेम में आपने रखा था प्रीहीट के लिए। अब इसे लो फ्लेम में हमें 15 to 20 मिनट्स के लिए कुक करना है। और ये बेकिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। तो देखिए हमारे देसी ओवन में ये बेक हो रही है और कितने अच्छे से इसकी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो रही है। तो आप भी ये देसी जुगाड़ कर सकते हैं। और ये रहा हमारा फाइनल पिज़्ज़ा रेडी है। तो देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं। लग रहा है क्या कि इसे आपने ओवन में नहीं बनाया है। तो ये रेडी है और कितने यमी दिख रहे हैं। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा और यमी बनाते हैं। इसके ऊपर हमें पिज़्ज़ा सीजनिंग, पिज़्ज़ा मिक्स और ये ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया है। और ये बस खाने के लिए रेडी है। शाम होते ही आपको अगर चटपटा खाने का मन करता है तो ये सबसे बेस्ट रेसिपी है आपके शाम के नाश्ते को चटपटा और स्वादिष्ट बनाने का। और आप इसे लंच में भी दे सकते हैं। अगर आप इसे लंच में दोगे तो ये बच के वापस नहीं आने वाले हैं। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, और जितने अच्छे दिख रहे हैं उतने टेस्टी ये थे भी। और इसकी स्टफिंग में ही सारी जान है। तो आपने अगर स्टफिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे रील्स में जाकर ज़रूर देखें। तो ये मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना चीज़ी और कितना यमी लग रहा है। ये बहुत यमी थे फ्रेंड्स। जितना ये यमी दिख रहे हैं उससे कई ज़्यादा थे। अब इसे आप दें लंच में या अपने शाम के नाश्ते में खाइए, बिल्कुल भी बचने नहीं वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।